नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो आ रही है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से। यहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। किन्नौर में चट्टान गिरने से कई गाड़ियां दब गई हैं। पत्थर गिरने से हादसे में एक बस भी दब गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हादसे के शिकार बस में 30 यात्री सवार हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त आईटीबीपी की टीम जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का यह इलाका जहां पर आज एक बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ दरकने की वजह से जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा है और सड़क से गुजरने वाली बस के ऊपर आकर यह गिरा, जिसकी वजह से यह बस, यात्रियों से भरी हुई बस जिसमें जानकारी के मुताबिक 30 लोग सवार हो सकते हैं, उस बस के ऊपर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिरे हैं और मलबे में यह बस दब गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि एक दो कारें भी मलबे के नीचे हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लैंडस्लाइड का लेवल क्या था। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, भयावह तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कुदरत का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हाहाकार मच गया है इस लैंडस्लाइड के बाद। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 से 35 लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, जिनको निकालना इस वक्त फोर्सेस के सामने बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी इस इलाके में मौसम काफी खराब है और पहाड़ के कुछ हिस्से दरक कर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। कई जिंदगियां इस वक्त इन मुश्किल हालात में फंसी हुई हैं। निगोसारी और चौरा के बीच ये लैंडस्लाइड हुई है किन्नौर में, जिसकी वजह से 30 से 35 जिंदगियों पर इस वक्त बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो देखो, मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मौके पर हालात कैसे और किस तरह के होंगे। मोहित, ये बताइए कि इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं इन विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जाएगा और इन लोगों की जिंदगियां कैसे बचाई जाएंगी। ये बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या हो रहा है इस वक्त मौके पर? देखिए, जो हिमाचल रोडवेज की बस है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और मलबे में दबी हुई है। फिलहाल अभी तक जो आखिरी कॉन्टैक्ट उस बस के अंदर हो पाया है तो बस के कंडक्टर से स्थानीय जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी बातचीत हुई है फोन के माध्यम से। कंडक्टर भी बस के अंदर फंसा हुआ है, उसके ऊपर भी मलबा है, लेकिन वो स्थिति में था कि अपना फोन वो रिसीव कर सकता था। उसने फोन पर पूरी जानकारी दी है कि, और ये भी बताया कि करीब 30 से 35 के करीब यात्री थे जो कि बस में सवार है। इसके अलावा बस में ड्राइवर और कंडक्टर भी है और एक अन्य और गाड़ी है जिसके अंदर एक व्यक्ति था जो कि उस गाड़ी को चला रहा था, वो भी इस मलबे की चपेट में आया है। तो माना जा रहा है कि करीब 40 के आसपास इस मलबे की चपेट में लोग आए हैं। अब उनको निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है, भारी भरकम चट्टाने हैं। उन चट्टानों को हटाने के लिए बड़ी जेसीबी मशीनें चाहिए, अन्य कई उपकरण चाहिए। तो वो सब वहाँ पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही जाना काफी मुश्किल है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रखा है। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी इन लोगों को बाहर निकालना। अभी रेस्क्यू टीम मोहित क्या मौके पर पहुंची है? एनडीआरएफ की टीमें, ये जानकारी मिली थी कि रवाना हो गई हैं, मौके पर पहुंच गई हैं क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एनडीआरएफ को जानकारी दे दी गई है इस घटना के बारे में, लेकिन उनकी टीम को वहां पर पहुंचने में वक्त लग सकता है, क्योंकि ये जो जगह है वहां पर पहुंचना ही काफी मुश्किल है। अगर भटिंडा से भी या फिर किसी अन्य जगह से एनडीआरएफ की टीमें चलती हैं तो उनको वहां पर पहुंचने में 18 से 20 घंटे का वक्त लग सकता है, जो कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन वहां पर जो स्थानीय प्रशासन मौजूद है उसके पास इतने उपकरण नहीं है, इतनी जेसीबी मशीनें नहीं है, ना ही उनके पास ऐसे स्किल्ड वहां पर रेस्क्यू करने वाले लोग हैं जो कि मलबे के अंदर से लोगों को जीवित निकाल सकते हैं। इसके लिए एनडीआरएफ पर ही भरोसा किया जा रहा है, लेकिन एनडीआरएफ को पहुंचने में वहां पर काफी वक्त लग सकता है। बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है मोहित मल्होत्रा। और इस वक्त एसपी किन्नौर एसआर राणा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राणा साहब,
इस वक्त मौके पर हालात क्या हैं, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या मौके पर राहत और बचाव टीम पहुंच गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी हो पाया है क्या? ये देखिए, मैं अभी जहाँ ये घटना हुई है, मैं घटना से ही आपसे बात कर रहा हूँ, घटना स्थल से बात कर रहा हूँ। ये जो है हमारा जो जिला मुख्यालय है उससे कोई 70-80 किलोमीटर की दूरी पे ये इंसिडेंट प्लेस है। हमारे पास जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो होमगार्ड, आईटीबीपी, पुलिस का सारा रेस्क्यू टीम हमारे पास यहाँ पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारे सामने एक समस्या जो आ रही है वो ये है कि घटना स्थल पर जहाँ स्लाइड हुआ उस पे अभी भी लगातार स्लाइडिंग शुरू है और शूटिंग स्टोन्स जो है वो लगातार चले हैं। इस वजह से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हो पा रहा है। तो जब जैसे ही थोड़ा सा ये जो स्लाइडिंग रुकेगी तो उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और जो गाड़ियां जो कुछ भी हमें दिख रही हैं, जो डैमेज्ड हैं, जिनका नुकसान हुआ है या कुछ उसके नीचे होगी, स्लाइड के नीचे होगी, जब तक रेस्क्यू टीम उन व्हीकल्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक किसी भी नंबर को, चाहे कोई जख्मी है चाहे कोई दूसरी बात है, उसको कंफर्म करना अभी संभव नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और ये जो जितने भी व्हीकल्स जो बीच में राणा साहब ये बताइए कि जो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, जिनकी जिंदगियों पर खतरा है, किसी से कांटेक्ट हो पाया, पता चल पाया कि आखिर हुआ क्या है? हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस है जो कि मलबे में दबी हुई है, ये जानकारी मिल रही थी क्योंकि हाँ बिल्कुल ये है कि एक HRTC की एक बस जो है जो कि इस मलबे की चपेट में आई है, उसके कंडक्टर से बात हुई है। जो कंडक्टर जो था वो इस स्लाइड शुरू होने से पहले किसी कारणवश अपनी गाड़ी से नीचे उतरा है, तो उसने कहा है कि उसकी गाड़ी जो है इस स्लाइड के बीच में फंस गई है। तो मैंने जैसे कहा है कि ये जो वजह जो है वो पूरी तरह से स्लाइड्स है, इसमें जो है काफी ऊंचे पहाड़ से ऊपर से जो है स्लाइड होके आया हुआ और जो रोड है NH5 जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। NH5 पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, आप ये कह रहे हैं राणा साहब। लेकिन देखिए, इस वक्त हम सबकी चिंता का सबब बस में मौजूद लोग हैं, क्या वो सही सलामत हैं? कंडक्टर से आपकी बात क्यों हुई है? कुछ जानकारी मिल पाई? हम यही आशा कर रहे हैं कि वो लोग जो है वो सही से होंगे और हम उनको सही हालत में रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा उसी के बाद आपसे पूरे तथ्यों के साथ जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। NDRF को सूचना मिल चुकी है राणा साहब? NDRF की टीम जो है वो NDRF की टीम थोड़ी देर में स्पॉट पे पहुंचने वाला है। मैंने कहा कि ITBP, होमगार्ड, पुलिस, ये जो है रेस्क्यू टीम्स जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं और वो जितना संभव हो रहा है वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हैं। लेकिन जो समस्या यहाँ पर घटनास्थल पे है वो मैंने आपसे शेयर की कि यहाँ पर लगातार स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, ऐसा राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एसपी किन्नौर हमसे बातचीत कर रहे थे और राणा साहब ने कई अहम जानकारियां TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दी हैं। एक तो अभी भी इस इलाके में लैंडस्लाइड होने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहा है। NDRF की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। NDRF की टीमों को पहुंचने में खासा वक्त लग सकता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तभी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर पाएगा जब हालात नॉर्मल होंगे, लेकिन अभी हालात नॉर्मल नजर आ नहीं रहे हैं। और किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी क्या कह रहे हैं अब आपको बताते हैं। मौके पर अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, देखिए यही बात विधायक भी कह रहे हैं। लैंडस्लाइड से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है, राहत टीमों को मौके पर रवाना किया गया है। और राणा साहब जो कि SP हैं इलाके के, उनसे हम बात कर रहे थे, वो भी बिल्कुल मौके से पास पहुंच चुके हैं, काफी नजदीक हैं घटनास्थल के, लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं राहत और बचाव टीम के लोग, क्योंकि अभी भी इलाके में लैंडस्लाइड हो रही है। विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए। दुखद घटना मेरे चुनाव क्षेत्र किन्नौर में हुई है। निगुलसारी नामक स्थान के नजदीक जो है लैंडस्लाइड से एक HRTC की बस जो है मलबे में दबी है। ड्राइवर और कंडक्टर तो निकल गए हैं उसमें से, पर अंदर कितने सवारियां हैं और कितने अभी बचे हुए हैं उसका पता नहीं लग रहा है। रेस्क्यू के लिए वहां पर नज़दीक के जो पुलिस है, वहां पर जो CSC से डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, या दूसरी तरफ से ज्यूरी की तरफ से ITBP है, ये लोग पहुंच गए हैं, परंतु अभी भी जो है लैंडस्लाइड जारी है। इस कारण वहाँ पर अभी रेस्क्यू का काम जो है बाधित है। एक छोटी गाड़ी में एक व्यक्ति को निकालने की जो है कोशिश
अभी जारी है, पर अभी ऊपर से पत्थर चले हुए हैं, तो अभी लगता है थोड़ा समय लगेगा। अगर जब रुकेगा तभी जो है लोग उसको रेस्क्यू कर पाएंगे। और किन्नौर हादसे पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई है, एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, ये कहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और थोड़ी देर पहले जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से हम बात कर रहे हैं तो वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश रोडवेज सर्विस की एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई है, लेकिन इस वक्त बस के अंदर जो 30 से 35 लोग सवार बताए जा रहे हैं उनकी हालत क्या है, इसे लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। वो देखो, तो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता छोटी गाड़ी भी हुई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। तो देखिए, एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एनडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल पर पहुंचने में खासा वक्त लगेगा और शुरुआती जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही उसे अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि मौसम खराब है, पहाड़ अभी भी दरक रहा है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहा है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर क्यों दरक रहे हैं पहाड़, यह जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लगातार खतरनाक लैंडस्लाइड की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। खनन की ब्लास्टिंग की वजह से दरअसल पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा रीजन है। खनन होता है और उसके लिए डायनामाइट के जरिए ब्लास्ट किया जाता है, इसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। पहाड़ों को काटने से उनकी मजबूती कम हो रही है, बहुत बड़ा रीजन है। पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। पहाड़ काटकर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं और इसकी वजह से भी पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है और उसका नतीजा हमारे सामने है। भारी बारिश का भी पहाड़ों पर खतरनाक असर पड़ा है और इस बार लैंडस्लाइड की घटनाएं, कई घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। हरियाली घट रही है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है और जिसका नतीजा हमारे सामने है। पर्यटकों को क्या चेतावनी दी गई है यह भी आप जान लीजिए। खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों पर जाने से बचें, यह सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। टूरिस्ट को रात के वक्त पहाड़ों में यात्रा करने से बचें, यह भी साफ तौर पर कहा गया है। बारिश के दौरान भी यात्रा करने से बचें, खास तौर पर बरसात में, बारिश के सीजन में यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है लैंडस्लाइड का। नदियों, झरनों और जल स्रोतों से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। धार्मिक यात्राओं को भी रद्द करने की सलाह दी गई है। तो पर्यटकों के लिए भी यह चेतावनी जारी की गई है खराब मौसम को देखते हुए। वहीं मानसून के मौसम में पहाड़ों पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। हर दूसरे दिन जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही। सड़कों पर चलती फिरती गाड़ियों पर अचानक बड़े बड़े चट्टान बरस रहे हैं, जैसा कि किन्नौर में अभी हुआ। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं बाढ़ से हाहाकार तो कहीं दरक रहे हैं पहाड़। तबाही हर तरफ दिख रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों पर मानसून में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड से हाईवे जाम हो गया। सोलन में क्यारी के पास हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर मानसून के मौसम में सफर खतरनाक होता जा रहा है। बीते एक महीने के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से कई बार इस हाईवे पर लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है।
2 दिन पहले हिमाचल के चंबा में भी अचानक पहाड़ खिसकने से गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी थी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया था। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है। देवभूमि पर मुसीबत की ऐसी मार पड़ी है कि पहाड़ों के बाशिंदे हर वक्त संकट से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां पहाड़ का एक हिस्सा देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा। महज 10 सेकंड के भीतर भारी भरकम चट्टान भीषण गर्जना के साथ करीब 20 फीट की ऊंचाई से धराशायी हो गई और फिर बड़े बड़े चट्टानों के साथ पूरा का पूरा मलबा नदी में समा गया। पहाड़ खिसकने की तस्वीरें ऐसी थीं कि वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसका अंदाजा पहले से हो गया था और प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी थी। वरना सोचिए, अगर इस भीषण लैंडस्लाइड की चपेट में कोई गाड़ी आ जाती तो फिर क्या ही होता। मगर सवाल तो ये है कि पहाड़ी इलाकों में बार बार जमीन क्यों खिसक रही है? मॉनसून में मौसम में लैंडस्लाइड मुसीबत क्यों बन गई है? आखिर हिमाचल से उत्तराखंड तक क्यों मचा है हाहाकार? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, वरना ये मुसीबत देखते ही देखते इतनी बड़ी हो जाएगी कि लाख कोशिशों के बावजूद इसका समाधान नहीं मिल पाएगा और फिर ना पहाड़ बचेंगे, ना ही ये हरियाली और ना ही ये खूबसूरती। सब कुछ यूं ही जमीन में समाता चला जाएगा।